नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 104 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। इसमें हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक आयत और एक जो वर्ग होता है, यदि उनका दोनों का परिमाप समान होता है तो परिमाप समान होने पर किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होता है। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम दोनों का परिमाप समान होने पर दोनों की भुजाएं ज्ञात करेंगे, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई लगाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा का सूत्र लगाकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और दोनों में तुलना करेंगे कि किसका आंकिक मान ज्यादा है और किसका कम है। इसके आधार पर हम उत्तर प्राप्त करेंगे। तो देखिए, हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो दोनों आकृतियों में आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है कि परिमाप दोनों का समान है, तो हम आयत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। आयत का परिमाप प्राप्त होने पर हमें वर्ग का परिमाप भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जो आयत का परिमाप है वही वर्ग का परिमाप है। इसलिए वर्ग के परिमाप में हम फिर वर्ग के परिमाप में 4 का भाग लगा देंगे, क्योंकि उसकी 4 भुजाएं होती है। 4 का भाग लगाने पर अपने को एक भुजा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए, हम पुनः देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दी गई है, और वो किसकी है? आयत की, 25 और 15। तो हम क्या करते हैं, एक चित्र जैसे हमने यहाँ पर कच्चा बना रखा है। ये 25 सेंटीमीटर आयत की लंबाई होगी और यह 15 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई होगी। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप प्यारे बच्चों, पूर्व की वीडियो में हमने देखा था कि जो किसान होता है, खेती करता है, वह अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए चारों तरफ मेड़बंदी करता है, तारबंदी करता है। तो वह कितनी लंबी तारबंदी करता है चारों तरफ, यहां से शुरू करके जैसे इधर बढ़ा आगे और इधर आके यहां तक दोबारा आ गया, तो वो जो कुल लंबाई है उसकी वह परिमाप कहलाती है। तो आयत के मामले में क्या है, इसकी देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई का योग, लंबाई प्लस लंबाई, 2 तो लंबाई हो गई और 2 इसकी चौड़ाई हो गई। तो इन चारों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा लंबाई का मतलब 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, और 2 कॉमन आ जाता है अपना, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप हो जाता है। लंबाई आपको देखिए 25 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये आपका सेंटीमीटर में इसका आयत का परिमाप है आपका 40। 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 प्राप्त हो गया। 2 गुणा 40 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो हमें आयत का परिमाप देखिए 80 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है, यानी कि आयत की चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, जो कि चारों भुजाओं का योग 80 सेंटीमीटर है। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप प्रश्नानुसार अपन बात कर रहे हैं, बराबर है वर्ग का परिमाप। तो देखिए, आयत का परिमाप हमने ज्ञात किया 80 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप भी कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग की चारों भुजाओं का योग कितना हो गया? इसकी पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, इन चारों भुजाओं का योग कितना है? 80 सेंटीमीटर है। इसलिए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 4 का भाग लगा देंगे, इसलिए वर्ग की एक भुजा बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप में हम उसकी 4 भुजाओं का भाग लगा देंगे, 4 भुजा। तो वर्ग का परिमाप कितना है? 80 बटे 4 का भाग लगाएंगे, और ये सेंटीमीटर में है। तो देखिए 4 दूनी 8, 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई अपने को कितनी प्राप्त हो रही है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी 20 सेंटीमीटर है, यह भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भुजा भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब हमें
दोनों आकृतियों की देखिए आयत का जब क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लगाइए सूत्र, लंबाई 25 गुणा चौड़ाई 15 है। तो 25 को 15 से गुणा करो, 250, 375 वर्ग सेमी। इकाई आपको देखिए कि इसमें सेंटीमीटर में दी गई है, तो हमें मात्रा के वर्ग सेमी प्राप्त होगा, यानी कि सेमी की घात 2। तो ये तो हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। आंकिक रूप में देखिए 375 है। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। एक भुजा इसकी 20 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब चारों भुजा 20 सेंटीमीटर की होती है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो हम 20 गुणा 20 करेंगे, और मात्रक इसका भी देखो वर्ग सेमी में प्राप्त होगा, क्योंकि इसकी लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है। तो एक वर्ग 1 सेंटीमीटर इसका, दूसरा सेंटीमीटर इसका। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुणा होकर कितना हो जाता है? सेंटीमीटर की घात 2, जिसको अपन वर्ग सेमी पढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 400 वर्ग सेमी प्राप्त हो रहा है। तो इसका देखिए जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ये 375 है, 375 में 25 जोड़ते हैं तब 400 प्राप्त होता है। यानी कि जब आयत और वर्ग का परिमाप बराबर होता है तो इस स्थिति में देखिए वर्ग की जो आकृति है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। हमने इसको क्षेत्रफल दोनों का ज्ञात करके प्राप्त किया है ये मान। तो उत्तर में देखिए आपको क्या दे रखा है? आयत का, वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना इसके अंदर सही होगा, क्योंकि दोनों ही आकृतियों का परिमाप समान होने पर उनका जो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, लंबाई चौड़ाई 25 और 15 के आधार पर, और भुजा 20 और 20 के आधार पर, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो ज्यादा प्राप्त होता है, 400 वर्ग इकाई, और आयत का जो वर्ग क्षेत्रफल है वह 375 वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखिए आयत का जो चित्र है उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। वर्ग का जो चित्र है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है। चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का समकोण का होता है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण का होता है। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में आप अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इनको अच्छे से आप याद कर ले, इनको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। डिस्कस करने से आप ज्यादा सीख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें। एनएएस की परीक्षा के लिए गणित कक्षा 8 के सभी मॉडल पेपर के प्रश्नों को मैं हल करके आपको उपलब्ध करवाऊंगा धीरे धीरे। अभ्यास के लिए आपको जो प्रश्न मैं हल करवा रहा हूं उन प्रश्नों को आप तब तक हल करें जब तक आप इनको बिना देखे बिना हल नहीं कर पाए, और जो भी सूत्र है प्रत्येक सवाल में काम आ रहा है वह सब आपको याद नहीं हो जाए। इन सबको आपको याद करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि गणित एक अभ्यास का विषय है। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।